Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. In this video, we will start a new series regarding articles of the Constitution. इस सीरीज में हम बेयर एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे. लाइक इन टुडेज वीडियो वी विल कवर सम आर्टिकल्स, देन इन द अनदर वीडियो वी विल कवर उसके आगे के आर्टिकल्स. ओके, सो इन दिस वे दिस सीरीज विल गो ऑन. ओके, सो आपने देखा होगा लाइक नाउ डेज यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड, दे आर सो डीपली मेड दैट उसमें बेयर एक्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ी जा रही है. ओके, सो दिस सीरीज आई मेड सो दैट आपको आर्टिकल्स एटलीस्ट बेयर एक्ट के थ्रू क्लियर हो. सो लेट अस स्टार्ट पार्ट 1. ओके, पार्ट 1 है आपका नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. ओके, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन पढ़ते हैं इसे. इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल क्या है? टेरिटरीज एंड एमोल्यूमेंट्स, राइट. थर्ड, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज. अभी कह रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या होगा. हमें पता है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी जो आपकी फर्स्ट शेड्यूल में है, एंड वो टेरिटरीज जो आगे जाके इंडिया एक्वायर करेगा. सो यह आएगा अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया में. क्लियर और नॉट? इससे पहले दे आर सेइंग दैट इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. फिर ये बता रहे हैं कि स्टेट्स एंड टेरिटरीज वही होंगी जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है. देन ये बता रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा. आई टोल्ड यू टेरिटरीज सारी स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज, एंड वो टेरिटरीज जो आगे जाके इंडिया एक्वायर करेगा. ओके, यह है अपना आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज एडमिशन एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. एंड देन है अपना थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. पहले हम देखते हैं अपना आर्टिकल 2 जो बात करता है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की. इन दिस पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. सेकेंड आर्टिकल ये बात कर रहा है जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट बाय लॉ ये एडमिट कर सकते हैं यूनियन में, या फिर ये स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, न्यू स्टेट्स, मतलब जो हमारे इंडिया में अभी फिलहाल नहीं है. ओके, आई मीन जो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, इसके अलावा दे कैन ऐड एनी न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. दैट इज दिस इज आवर इंडिया, समथिंग लाइक दैट. यस, इसके जो हमारी प्रेजेंटली इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैं, इसके अलावा किसी और टेरिटरी को हमें अपनी इंडिया की स्टेट बनाना है, उसके लिए हमें आर्टिकल 2 बताता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की. सी वेरी केयरफुली. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. यू गेटिंग इट? लाइक जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है, आप इसी स्टेट को जैसे कि अपने यूपी के साथ हुआ था, यूपी का ही तो थोड़ा सा पार्ट बाइफरकेट होकर उत्तराखंड बनाया गया था. सो ये चीज़ होगी आर्टिकल 3 के अंडर. जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं हम उन्हीं पे लाइक उनका बाउंड्री डिमार्केशन दोबारा कर रहे हैं, या उनका नेम चेंज कर रहे हैं, उनका एरिया ऑल्टर कर रहे हैं. ओके, या उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर रहे हैं, ये सब हम आर्टिकल 3 के अंडर करेंगे. ओके, नॉट इन आर्टिकल 2, या याद रखना आप. आर्टिकल 2 में हम करते हैं एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एकदम न्यू है वो. एंड इन आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. फर्क देखो आप, यहाँ न्यू स्टेट्स गिवन है एंड यहाँ एग्जिस्टिंग स्टेट्स गिवन है. क्लियर? लेट अस रीड. पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, वही जो यूपी के साथ किया था, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 स्टेट्स को यूनाइट करके एक न्यू स्टेट बना दें. दिस ऑल्सो वी कैन डू. और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, या फिर मान लो 2 स्टेट्स हैं, 2 अलग अलग हैं, इसका हमने ये वाला पार्ट ले लिया, इसका हमने ये वाला पार्ट ले लिया, एंड हमने एक कंप्लीटली न्यू स्टेट बना दी, वो भी कर सकते हैं. और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं. डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया हम कम कर सकते हैं. ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, वही चीज़ बाउंड्रीज चेंज कर दें, आइदर बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग. ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, इनफैक्ट हम किसी भी स्टेट का नेम भी चेंज कर सकते हैं. अभी रिसेंटली केरला का नेम चेंज हुआ है केरलम. सो ये किस आर्टिकल के अंडर हुआ होगा? आर्टिकल 3. दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड प्रोबेबली इन एनी एग्जाम. सो बेसिकली जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इनका नेम हमें ऑल्टर करना है, सो इट विल बी डन अंडर आर्टिकल 3. क्लियर? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है, इसका पढ़ लेते हैं. प्रोवाइडेड दैट नो बिल, ये आर्टिकल 3 के कंटिन्यूएशन में है जो ये चीज़ें कर रहे हैं. प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस, मतलब आर्टिकल 3 की चीज़ें करने के लिए जो बिल हम पास कर रहे हैं, शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. बेसिकली ये जो हमें बिल पार्लियामेंट में लाना होगा, ओके, ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर आएगा.
where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, or name of any states, the bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the President may allow, and the period so specified or allowed has expired. So basically इसमें आगे ये बोल रहे हैं लाइक कि हमें फॉर एग्जाम्पल यूपी का हमें एरिया चेंज करना है या ऑल्टर करना है, ठीक है। सो इसके लिए प्रेसिडेंट यूपी के लेजिस्लेचर को इस टॉपिक पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा, ओके। एंड वो एक प्रॉपर टाइम लिमिट दे देगा, लाइक जो प्रेसिडेंट अपना बिल भेज रहा है यूपी गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर ऑफ द यूपी को, इन दैट केस वहाँ पर वो मे बी स्पेसिफाई कर दे टाइम, ओके, कि आपको इतने टाइम में यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। बट डू रिमेंबर दिस इज नॉट बाइंडिंग। जो रिव्यूज़ या जो व्यूज़ स्टेट देगी वापस प्रेसिडेंट को, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। सो दिस इज वॉट अबाउट आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट कि आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। और हमारा आर्टिकल 2 में क्या था, यहाँ पे तो हमें कंप्लीटली न्यू स्टेट या तो हम एडमिट कर रहे हैं, न्यू स्टैब्लिश कर रहे हैं, ओके, उसकी बात होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल 4 की, क्लियर। आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। आपको पता है आर्टिकल 2 में बिल्कुल न्यू स्टेट्स की बात होती है, आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग की बात होती है, clear or not? So the laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules, obviously second and third दोनों टेरिटरी से रिलेटेड है, इनका टेरिटरीज का एरिया चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, न्यू क्रिएशन हो रहा है, इससे रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूं अपने फोर्थ एंड फर्स्ट शेड्यूल की, तो फोर्थ शेड्यूल आपको पता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात करता है। ऑब्वियसली अगर किसी भी स्टेट का एरिया चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका असर पड़ेगा कि राज्यसभा में आपका सीट एलोकेशन कितना होगा। दैट इज वॉट दे आर सेइंग। एंड फर्स्ट शेड्यूल यू नो इट डील्स विद टेरिटरीज। सो वही बोल रहे हैं दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। फर्स्ट point is saying any law referred to in article 2 or 3 shall contain such provisions for the amendment of first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to the representation in parliament and in legislature or legislatures of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आप चेंजेस कर रहे हो आर्टिकल 2 में एंड 3 में अमेंड कर रहे हो आप, राइट। सो व्हाट विल इट्स इफेक्ट भी, आपके फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स में भी चेंज आएंगे। यू हैव टू गिव दैस दोज नेसेसरी प्रोविजंस जो चेंज ला रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में। एंड दे आर सेइंग इसके अलावा कुछ सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी हो सकते हैं, लाइक रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बताया अभी कि राज्यसभा में भी एलोकेशन ऑफ सीट्स चेंज हो जाए, रिप्रेजेंटेशन ही तो है एक तरह से। सेकंड, नो सच लॉ अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ये वाली चीज़ आप प्लीज़ याद रखना कि जो भी चेंजेस हम आर्टिकल 3 या 4 के थ्रू कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ओके। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो। आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 में जो चेंज आ रहा है, इसकी वजह से जो चेंज आ रहा है आर्टिकल 3-4 यूज़ करके हम जो कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दैट अमेंडमेंट्स थ्रू, मतलब इफ़ यू हैव मेड एनी प्रोविजन थ्रू आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4 के थ्रू हम नेम चेंज कर रहे हैं, मान लो केरला का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया केरला हो गया है, तो विल इट बी कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नो, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंडर हुआ है। गेटिंग इट? सो इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। जो हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हुआ था अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 दे डील्स विद पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके चारों आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 2 सिटीजनशिप के आर्टिकल्स, डायरेक्टली फ्रॉम बेयर एक्ट वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन, ओके।